ड्राइनेस है अंदर। तो बाबा कहते हैं सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खिलाने वाले खुशहाल होंगे ऐसे, और खुश नसीब होंगे। उनका नसीब भी बहुत अच्छा है। मान लो आप मुस्कुराते रहते हैं आज कलयुग के अंदर भी, जहाँ इतने दुख पीड़ा है, और आप मुस्कुराते हैं तो कितने लक्की हैं। कलयुग में चेहरे पे स्माइल रखना बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। लोग आपको चेहरे पे खुशी रहने नहीं देंगे, या आपको पूछेंगे क्या बात भी बिना मतलब के खुश क्यों। उनको कहो भी जैसे छोटा बच्चा खुश होता है ऐसे ही मैं भी खुश हूँ। कारण जरूरी है क्या? खुश रहने का कारण जरूरी है? फिर हमें तो भगवान मिला है। आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे शाहूकार आप हो। धन भी अविनाशी है, दूसरा तो खत्म हो जाएगा, है ना। अब 2000 के नोट थे, बंद कर दिए। कईयों कैसे ही डूब गए वो। तो असली शाहूकार कौन है? जिसके पास ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन है, समय का भी धन है अगर यूटिलाइज करते हो तो, संकल्पों का धन है। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भरी हुई है, तो उसके आगे कोई खुराक नहीं है। जैसे आप देखो ना, ये हम लोग देखा करते थे रेलवे स्टेशन के पास ना, ये अपना जो बिहार से आते हैं भैया, ये रात को अपना खूब गीत संगीत करते थे, अपने गीत गाते थे, सूखी रोटी खाते थे, सारा दिन काम करते थे, बोझ ढोते थे रेलवे स्टेशन पे जो सामान आते थे। हाँ, कुली नहीं थे वैसे जो होते हैं, हाँ वहाँ काम करने वाले, हाँ जुड़ने जो। लेकिन हम देखते थे उनके रात को कैसे खुश हैं वो। ना किसी को ब्लड प्रेशर है, ना किसी को शुगर है, ऐसा ने सूखी खाते हैं और मौज में रहते हैं। और जितनी जिन्ना खादियाँ चोपड़ियाँ और कणे सहन के दुख। रोटी तेरी काट के लावण लावण मेरी भुख है तेरी भुख, जिन्ना खादियाँ चोपड़ियाँ और कणे सहन के दुख, है ना। वो किसका है ये? बाबा फरीद। तो फरीद ने कहा है कि रोटी मेरी काठ की, क्योंकि भूख लगती थी तो उन्होंने काठ की रोटी बना ली। कहती उसी से मेरी भूख उतर जाती है। और जो बहुत चोपड़ी चोपड़ी खा रहे हैं, हम तो सूखी खा लेते हैं, बहुत चोपड़ियाँ खाते हैं ना जो जोमेटो स्विगी से मंगा के, वो कणे सहन के दुख। फिर उनकी आंतड़ियाँ भी खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि पता नहीं कौन सा तेल खा रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कितनी बढ़िया बात की कि मान लो सूखी रोटी है और उसमें खुशी भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं है। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो, है ना। अगर आप मुस्कुराते मुस्कुराते खुशी खुशी हर काम करते हो तो कर्म योग बन जाता है ना। जैसे वही मैं बताता हूँ, वही गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, सुबह सुबह झाड़ू मार रहे हैं, वहाँ पानी डाल रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, चमका रहे हैं उसको, जूते पॉलिश कर रहे हैं बैठ के, और अंदर से खुश हैं, जूते पॉलिश करते भी खुश हैं। और वहाँ किसी का भी जूता हो, ये नहीं है कि ये अमीर का जूता मैं करूँगा, गरीब का नहीं करूँगा, लेकिन मन की भावना ऊंची है। वही चीज़ घर में करनी पड़ती है तो प्रॉब्लम होती है। कई बार दिमाग में आता है जैसे काम वाली है, इसके लिए हमने कप में चाय देते हैं, हाँ हम नहीं धो सकते, और वहाँ देख लो किसी का भी बर्तन हो, हाँ छिन छिन धोते जाओ जी, मैं करती हूँ, मैं वाशरूम पे देखो ना, कई जो है अपना
आते इसी काम के लिए। हाँ उन्होंने चमकाने हैं, एक जना अच्छे से धो रहा है, हाँ दूसरा सूखा कपड़ा लेके उस पे मार रहा है, पहुंच रहा है फिर वहाँ और लगा अंदर कितनी खुशी है उनके। हम्म, हम लोग लेके जाएंगे तो हमसे पकड़ नहीं लेंगे हाथ से, नहीं आप नहीं करो। पहले यही होता था, माउंट आबू में भी हर कोई अपना धोता था। अब संख्या बहुत बढ़ गई तो पानी का वेस्टेज बहुत हो जाता, तो इसलिए टब भर लेते हैं, उसमें सर्फ सुर्फ डाल के, और वो लगी हुई हैं कुछ आदिवासी टाइप के जो ट्राइबल्स हैं, उनको भी रोटी मिल जाती है। कपड़े वो भी पहुंच पाँच के रख के खाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो, चोर भी देख के खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। क्या समझे अब? कुछ भी मिले खुशी खुशी उसको भोग बनाओ, प्रसाद बना के खाओ। जब वो भगवान को भोग लग जाती कोई चीज़, क्या बन जाती है? वो प्रसाद बन जाती है। लेकिन लोग समझते नहीं। अब तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि आपकी वाइब्रेशन का असर पदार्थ पे होता है। बड़े बड़े इस पे अब रिसर्च चल रही है। स्लोगन है, नॉलेजफुल वो है जिसका एक भी संकल्प अथवा एक भी बोल व्यर्थ न जाए। नॉलेजफुल कौन है? जिसका एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ न जाए। और वरदान क्या था? सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। तो अब क्या करना है? हमेशा खुश रहना है। खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है, और कैसी भी परिस्थिति हो। सूखी रोटी का मतलब बाबा का क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो। आज 56 भोग खाने को मिल रहे हैं, कल चने चबाने को मिल रहे हैं। दोनों में मानसिक स्थिति एक रस होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे तो बस ये मिलेगा तब